सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है ऑनर्स फंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ जितने भी बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके सोर्सेज क्या क्या रहते हैं। तो बेसिकली आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर ओनली द टू टाइप्स ऑफ द फंड्स, वन इज कॉल्ड ओनर्स फंड्स एंड द अनदर इज कॉल्ड बोरोड फंड्स। तो इस वीडियो में मैं सारे ऑनर्स फंड्स को डिस्कस करने वाली हूँ। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर बीन है, मिस्टर बीन को अपने फंड्स को यूटिलाइज करना है। लाइक अपने फंड्स की बात हो रही है तो मीन्स ओन फंड्स की बात हो रही है। ऑनर्स फंड्स क्या होते हैं? ऑनर्स फंड्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बिजनेस पर्सन के खुद के फंड्स, जो एक बिजनेस पर्सन का खुद का बिजनेस में लगाया हुआ अमाउंट रहेगा, रेशो रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसे बोलते हैं ऑनर्स फंड्स। सो बेसिकली ऑनर्स फंड्स तीन तरह के होते हैं। One is called equity shares, second is called preference shares, and third is called retained earnings. So क्या होते हैं ये ऑनर्स फंड्स? थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ऑनर्स फंड्स वो होते हैं जो कि एक ऑनर के साथ ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं, क्योंकि ये उनके ही लगाए हुए पैसे होते हैं बिजनेस के अंदर। एंड ऑल्सो कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है ऑनर्स के ऊपर कि मुझे ये फंड्स जो है रीपे करने हैं, इस तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं रहता है। थर्ड वन इज दिस इज कंसीडर्ड एज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ऑनर्स फंड्स मींस वो पैसा जो कि हमें किसी को रीपे नहीं करना है, और वो पैसा अगर हमारा खुद का है, किसी को रीपे नहीं करना है, तो वो तो पर्टिकुलरली परमानेंट कैपिटल हो गया, टेम्परेरी टाइप का नहीं है। क्योंकि टेम्परेरी तो वही होगा जो हमें रीपे करना है, जो हमने लोगों से बोरो कर रखा है। द नेक्स्ट वन इज ऑनर्स फंड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? ऑनर्स फंड्स का सबसे फॉरमोस्ट जनरेशन रहता है खुद के प्रॉफिट्स। लाइक हमें जितनी भी हमने सेविंग्स करी हैं लाइफ में, तो उन सेविंग्स को हम अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें ही हम ऑनर्स फंड्स का नाम दे देते हैं। दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि इटसेल्फ ही ऑनर्स फंड्स का थर्ड टाइप है, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स कि जितने भी हमारे खुद के कमाए हुए पैसे हैं, उनसे हम फिर से एक बिजनेस जो है रीस्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद के अमाउंट को, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ ऑनर्स फंड्स। लाइकवाइज यही 3 स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स, इक्विटी शेयर्स। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शेयर्स क्या होता है। सो शेयर्स का मतलब होता है वो स्मॉल डिनोमिनेशन जिसके बेसिस पे कंपनी अपने बिजनेस की ट्रेडिंग करती है। बेसिकली हमारी कंपनी जिन बेसिस पे ट्रेडिंग करती है और मार्केट में वो अपने ही फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोगों से इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट लेती है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसी को ही बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। लाइक बेसिकली सो अब डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑनर्स फंड्स के बारे में। तो फर्स्ट सोर्सेज इज इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स मीन्स स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन इन विच शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। क्या लिखा है यहाँ पे कि शेयर्स क्या होते हैं? ये कंपनी की सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन होती है जिसमें कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल जो है वो डिवाइड की जाती है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के ज़रिए लोगों में ये जारी कर देती है कि कंपनी को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और वो फंड्स की रिक्वायरमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स के थ्रू पूरा करवाती है। तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी के अंदर अपने पैसों को शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है, और शेयर्स सबसे पहले इशू किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड इट इज़ टू बी issued amongst the various investors। इन्वेस्टर्स अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वाया शेयर्स। उस डिनोमिनेशन को बोला जाता है इक्विटी शेयर्स। सो
यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैं पहले वो पढ़ लेती हूँ. इन्वेस्टर्स आर इन्वाइटेड थ्रू इशूइंग प्रोस्पेक्टस टू कम and invest in the shares of the company and get dividend in return. अब एक इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाला है या करना चाहता है तो उसे क्या बेनिफिट होगा. तो सिंपल है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट दे रहा है, एक तो कंपनी की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और दूसरा उस इन्वेस्टर्स को बदले में डिविडेंड मिलेगा. डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है. डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट्स का जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को देती है. अब शेयर होल्डर्स भी दो तरह के होते हैं. इस पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में. इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के ऑनर्स और इन्वेस्टर्स ही माने जाते हैं एंड दे गेट द डिसीजन मेकिंग, दे गेट द पावर फॉर द डिसीजन मेकिंग. उन्हें डिसीजन लेने के लिए भी पावर्स दी जाती हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स को साथ साथ वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब कंपनी की एक डिनोमिनेशन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में इक्विटी शेयर्स होते किस तरह से या किस तरह से दिखाए जाते हैं. सो यहाँ लिखा है ABC कंपनी has 1 lakh equity shares of rupees 10 each. 1 lakh equity shares. अब 1 lakh क्या है? ये 1 lakh है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. एक शेयर की कीमत क्या है? एक शेयर है 10 रुपये का. तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल कैपिटल हमारी हो गई 10 lakh rupees. It means 1 lakh are the number of shares. When gets multiplied by 10 rupees, then it will converted itself into the 10 lakh. So 10 lakh is the whole amount of the capital that is required by the company, and this amount of capital will be invested by the investors into the company and they will get dividend in return. Next discuss करते हैं इसी के अंदर. इसमें लिखा है, हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि लाइक व्हाट इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इन रिटर्न. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या प्रॉज हैं या क्या क्या उनको बेनिफिट्स हैं अगर वो अपना फंड्स इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, उन्हें क्या क्या रिटर्न जनरेट करके दिए जाती हैं. तो बेसिकली रिटर्न के नाम पे डिविडेंड तो उन्हें मिलेगा ही. डिविडेंड के साथ साथ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी की ऑनरशिप मिल जाती है. यस, दे आर कंसीडर्ड एज द ऑनर ऑफ द कंपनी. और कंपनी अपने जितने भी डिसीजंस लेती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे ही लेती है. दे गेट द कंट्रोल इनटू द कंपनी. कंपनी में जितने भी डिसीजंस हैं, पावर्स हैं या कोई भी अदर वर्क्स हैं तो उसके अंदर सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल रहता है. थर्ड पॉइंट इज वोटिंग राइट. वोटिंग राइट लाइक डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करना है तो उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दे दिया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट चला जाता है कि डायरेक्टर्स को चूज करने के लिए दे कैन गिव देयर प्रीशियस वोट्स. देन नेक्स्ट पॉइंट है क्लेम ओवर द रेजिडुअल इनकम. रेजिडुअल इनकम मीन्स वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर. तो कंपनी के जितने भी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स होते हैं, वंस द कंपनी विल distribute all types of the liabilities first and then company will give dividend to the preference shareholders. preference shareholders क्या होते हैं next point में पढ़ते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद जितना भी प्रॉफिट्स कंपनी के पास बच जाता है उन प्रॉफिट्स में से कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है. तो द इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम ओवर द रेजिडुअल इनकम. नेक्स्ट पार्ट इज इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के अंदर जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल परमानेंट कैपिटल रहती है. दैट इज कॉल्ड परमानेंट. मीन्स कि एक इक्विटीज ने जितनी भी कैपिटल लगाई है वो परमानेंट सोर्स है, जैसे कि ओनर्स फंड में बात की गई थी. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग पावर.
इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो पावर्स भी उन्हीं के पास ही जाती है, क्योंकि वोटिंग राइट है, ओनरशिप है, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी इन्हीं के पास ही रहती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। एज द नेम मेकिंग इट वेरी क्लियर, preference means they are given the preference over the equity for all types of the stuffs. For example, just like equity shares, preference shares are also issued to the investors on preferential basis. सिंपल से फॉर्मेशन से बताती हूँ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। जैसे कि एक जॉब में सैलराइड पर्सन की इम्पोर्टेंस होती है। लाइक हम काम करते हैं जॉब के अंदर और हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी उसी तरह से होते हैं। जितना भी इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस के अंदर, कंपनी को जब जब प्रॉफिट होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उन्हीं प्रॉफिट्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है एज अ डिविडेंड मिल जाएगा। एक फिक्स्ड परसेंटेज जो होगा decided in advance by the company will be given to the preference shareholders. So preference shareholders को equity के बदले में क्या क्या importance दी जाती है वो डिस्कस कर लेते हैं। They get preference over the equity in respect of, सबसे पहले जो डिविडेंड पे किया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही पे किया जाता है, इक्विटीज को पे नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही देना होता है। रादर इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड अमाउंट नहीं, बल्कि जितना प्रॉफिट बचेगा कंपनी के पास उसका कुछ परसेंटेज देना होता है। सो इसीलिए इनका तो एक फिक्स्ड रेशो रहता है हमेशा। सेकेंड पॉइंट, फिक्स्ड रेट विल बी गिवन, कि इनका एक फिक्स्ड रेट रहता है। लाइक क्वेश्चन के अंदर अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें गिवन होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना परसेंटेज मिलने वाला है, या इन रियलिटी बेस्ड आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरीके से लिखा होगा 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 5% 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 1 लाख इंटू 10 लाख, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल बन जाएगी और उसका 5% करेंगे तो इनका डिविडेंड अमाउंट हम निकाल लेंगे। देन है कि इनकी लायबिलिटी फिक्स्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है? सिंपली अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तभी कंपनी डिविडेंड देगी, अदरवाइज कंपनी डिविडेंड देने के हक में नहीं है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है कि कंपनी को जब जब प्रॉफिट्स होंगे तभी कंपनी अपने डिविडेंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज कंपनी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है डिविडेंड पे करने की। नेक्स्ट इज, जब जब कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही उनका पैसा जो है वो दिया जाएगा। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी पेड फर्स्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी को अगर नुकसान हो रहे हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी बंद करना चाहते हैं, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनका पैसा सबसे पहले डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी जो है बाउंड नहीं करती है कि लाइक हमें नुकसान हो रहा है तो तुम आओ हमारी लाइबिलिटीज़ को मीट करो। ये ऑब्लिगेशन किस पे जाता है? ये वाला ऑब्लिगेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स पे जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स का बेनिफिट ले जाती है। तो अगर मैं एक पाई चार्ट की हेल्प से समझाऊं तो एक कंपनी को अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, company is earning profits out of which percentage is being fixed for the preference shareholder, और उन्हें तो उतना ही परसेंटेज मिलेगा जो कि फिक्स्ड है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। तो लाइक अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें 10% पहले ही पता है कि हमें मिलेगा, तो इन्हें 10 ही मिलेगा। और यहाँ बात कर लेते हैं
कि कंपनी के कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिटेन्ड कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंपनी, कंपनी ज़्यादा रिटेन करना चाहती है या एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। बट अगर कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो वो डिविडेंड किससे जाएगा, जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के, वो फाइनल प्रॉफिट्स जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनका कोई परसेंटेज फिक्स्ड नहीं है। जैसे एक बिजनेसमैन को नहीं पता होता कि उसे बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं, और अगर प्रॉफिट्स अच्छा बिजनेस चल रहा है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ भी होता है। अगर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स अच्छे जा रहे हैं किसी कंपनी के, तो डेफिनेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। सो इन्हें क्या बेनिफिट होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होगा, व्हाट इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इन रिटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स्ड ही है कि इन्हें कितना परसेंट मिलेगा, इन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया होता है कि अगर इतना प्रॉफिट हुआ तो हमें इतना परसेंट डेफिनेटली मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज नो सिक्योरिटी, इनसे कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटीज नहीं ली जाती है, ना ही इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं कि लाइक अगर कल को कंपनी को कुछ नुकसान हुआ तो हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, या फिर हमें कंपनी को नुकसान हो रहा है तो हम तुम्हें बुलाएंगे कि आओ और हमारी लाइबिलिटीज को मीट करो। तो ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं होगा। लाइबिलिटीज जो है वो कंपनीज इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुला के पूरी करवाएंगी। इन्हें ना ही कोई वोटिंग राइट दिया जाता है, इन्हें किसी भी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सो फोर्थ पॉइंट इज हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ इक्विटी एंड द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अभी एक टर्म है जो कि ऑब्वियसली बोरोड फंड से रिलेट करती है कि लाइक हम किसी से कर्जा ले रहे हैं तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, इस पे बाद में आते हैं। बट साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि इक्विटी का मतलब है कि डेफिनेटली दे विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड एज अ रिटर्न एंड द अमाउंट विल बी फिक्स्ड, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के केस में भी उनका अमाउंट जो है या रेट जो है वो फिक्स्ड रहता है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इसे बोला गया है हाइब्रिड सिक्योरिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन लास्ट इज नो फिक्स्ड लाइबिलिटी टू पे डिविडेंड। कोई भी फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करेगी तो डेफिनेटली डिविडेंड देगी, कंपनी प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेगी तो डेफिनेटली डिविडेंड नहीं देगी। नो प्रॉफिट्स नो डिविडेंड। If company is earning profits, then definitely the dividend will be given. So ये था आज की वीडियो का सारा कंटेंट। सो आज की वीडियो में आपने जाना है borrowed owned funds। आज की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो ये था आज की वीडियो का कंटेंट। इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं ओन फंड्स के। एक अभी ओन फंड्स का कॉन्सेप्ट रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। सो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।